नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुग़ल शासकों का क्रम एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे और हमारी ट्रिक इतनी आसान होगी कि आपको बहुत ही कम समय में तथा बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों, मुग़ल शासकों का क्रम जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि कभी-कभी यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य पब्लिक स्टेट कमीशन में डायरेक्टली इनकी क्रोनोलॉजी दे देता है। अगर हम इनका क्रम सही से नहीं जान पाते हैं तो हम प्रश्न को गलत कर देते हैं या प्रश्न को स्किप करके आते हैं। दोस्तों, आज की ट्रिक देखने के बाद आपको इनकी क्रोनोलॉजी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आप प्रश्न को 100% सही करके आएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारी वो ट्रिक क्या है। मुग़ल शासकों का क्रम याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। दोस्तों, हम लोग भाजी और सब्जी से बहुत ही अच्छे तरह से परिचित हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ जो फॉर लिया गया है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका हिंदी में के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पे हो जाएगा माँ साहब। माँ साहब तो ऐसे ही मतलब माँ को बहुत लोग माँ साहब बोलते हैं, तो यहाँ पे माँ साहब ऐसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम ट्रिक को और थोड़ा सा तोड़ के ऐसे याद करते हैं, भाजी सब्जी हम माँ साहब के लिए लेके आए हैं, तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पे फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्मॉल लेटर हैं उनको हम स्किप कर देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आई हो गया, यहाँ पे एक आई हो गया और यहाँ पे ओ आर हो गया। दोस्तों, अब हम इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड किस लिए प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम हम भाजी को देखते हैं विस्तारित करके। यहाँ पे BHAJI, आई का मतलब कुछ नहीं होगा, वो तो साइलेंट है। यहाँ बी से हो जाएगा बाबर। बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर के बाद एच से हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं के बाद आते हैं ए से अकबर। दोस्तों, अकबर के बाद जे से आएंगे यहाँ पे JI से, यहाँ पे जहांगीर। दोस्तों, इस तरह हमने भाजी को देख लिया, भाजी को। अब हम अगले वर्डों पे आएंगे। यहाँ पे सब्जी। दोस्तों, इसको हम विस्तारित करते हैं SABJI। दोस्तों, जहांगीर के बाद यहाँ पे एस से आ जाएंगे शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां के बाद ए से हो जाएंगे औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद आ जाएंगे JI से यहाँ पे जहांदार शाह। जहांदार शाह। दोस्तों, इस तरह हमने भाजी और सब्जी दोनों को देख लिया। अब हम अगले वर्डिंग पे आएंगे, वो है फॉर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे OR भी साइलेंट है, यहाँ पे F से हो जाएंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को दोस्तों लंपट मूर्ख भी बोला जाता था। दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं माँ साहब था यहाँ पे, तो M से हो जाएंगे यहाँ पे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद दोस्तों आते हैं अहमद शाह। दोस्तों, फिर ए से
क्या होते हैं? अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। दोस्तों यहाँ पे आलमगीर द्वितीय हैं क्योंकि औरंगज़ेब का नाम आलमगीर प्रथम था, ये आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे इसलिए। दोस्तों हम अगले वर्ड पे आ जाते हैं अपने। माँ, यहाँ पे हो जाएगा एम से यहाँ ए और ये। दोस्तों हमने देख लिया था फर्रुखियर तक देख लिया था, उसके बाद एम से हो जाएंगे यहाँ पे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह के बाद यहाँ ए से हो जाएंगे अहमद शाह। अहमद शाह। दोस्तों अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। दोस्तों इस तरह हमने देख लिया भाजी, सब्जी, फर और माँ। फिर लास्ट में अब देख लेते हैं साहब का। यहाँ पे साहब से क्या हो जाएगा? एस ए बी। दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय। एस से हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय के बाद आते हैं यहाँ पे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। दोस्तों 20 से यहाँ पे हो जाएंगे जो मुग़ल वंश के अंतिम शासक भी रहते हैं, उनका क्या नाम होता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय, या इनको ही बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता था। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। दोस्तों हम अपने ट्रिक को अब एक ही बार में देख लेते हैं। दोस्तों हमारी जो कि ट्रिक थी भाजी, सब्जी, फर, माँ, साब। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लेते हैं यहाँ पे 20 से यहाँ पे बाबर। दोस्तों थोड़ा सा इनका कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनका क्रम भी याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। और फिर इसके बाद लास्ट के थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बहादुर शाह जफ़र और अकबर द्वितीय। इनकी थोड़ा सा मतलब जैसे जितने साल शासन किए थे उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों अब अपनी ट्रिक को हम देख लेते हैं एक बार। बी से बाबर, एच से दोस्तों हुमायूं, ए से दोस्तों अकबर, जे आई से जहांगीर। दोस्तों अब हम अपनी ट्रिक को एक ही बार में देख लेते हैं। हमारी ट्रिक थी भाजी, सब्जी, फर, माँ, साब। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा भाजी, यहाँ से ये हो जाएगा सब्जी, ये हो जाएगा फर, ये हो जाएगा माँ, साब। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट शासक हैं, उनके शासनकाल कितने साल तक थे या उनका शासनकाल कितने समय से कितने समय तक था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे उन इम्पॉर्टेंट शासकों में बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। दोस्तों उसके बाद आप आ जाइएगा बहादुर शाह जफ़र, और इधर अकबर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। ऊपर से 5 याद कर लीजिएगा और नीचे से 3, इससे आपका काम चल जाएगा। दोस्तों यहाँ भाजी में हम लोग देख लेते हैं बी से बाबर। बाबर का शासन काल क्या था? 1526 से लेकर 1530 तक। दोस्तों एच से होता है हुमायूं। हुमायूं आते हैं 1530 से 1556 तक रहते हैं। दोस्तों बीच में ही शेरशाह से इनका युद्ध होता है और शेरशाह इनको हरा देता है। तो 1540 से लेके 45 तक ये लोग गायब रहते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, उसके बाद सत्ता संभालते हैं। पर वैसे ही आप लोग यहाँ पे एक ही बार में याद रखिएगा, हुमायूं का 1530 से 1556। दोस्तों हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से लेके 1605 तक था। दोस्तों अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। जहांगीर के बाद शाह आलम आते हैं, जिनका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। दोस्तों उसके बाद आते हैं औरंगज़ेब, ए से। औरंगज़ेब का 1658 से 1707 तक शासनकाल था। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु से ही मुग़ल शासक बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और मुग़ल शासन का पतन होने लगता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं छुटपुटिये टाइप आते हैं लोग, और उनका कोई मतलब नहीं रहता है,
और वो योग्य नहीं रहते हैं, बहुत ही अयोग्य रहते हैं। औरंगजेब के आते हैं बी से बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक थे। बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं जहांदार शाह, जो 1712 से लेकर 1713 तक रहे थे। दोस्तों इस तरह हमने भाजी और सब्जी को देख लिया। और यहाँ ये फौर से हो जाएंगे फर्रुखसियर, जो 1713 से 1719 तक रहते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं माँ साहब को। एम से मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 तक रहते हैं। और फिर ए से आते हैं अहमद शाह, 1748 से लेकर 1754 तक। फिर उसके बाद आते हैं ए से आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से लेकर 1758 तक रहते हैं। दोस्तों फिर हम साहब का यहाँ पे देख लेते हैं। एस से आते हैं शाह आलम द्वितीय, जो 1758 से लेकर 1707 तक रहते हैं। फिर उसके बाद ए से आते हैं अकबर द्वितीय, जो 1800 से लेकर 1837 तक रहते हैं। और अंत में बहादुर शाह जफ़र आते हैं, इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है, जो 1837 से लेकर 1857 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में क्रांति हुई थी। इसके बाद तो मुग़ल शासक का पद ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों इस तरह हम अपनी ट्रिक को देख लिए, और आप ये ट्रिक 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से इनकी क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, जो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगी तो आप क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का लाभ उनको भी हो सके और आपके लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें भी मिल सके, जिससे हम अपनी वीडियो को और आकर्षक बना के आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।